गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज नंबर 4.2 डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज नंबर 4.1 मैंने कंप्लीट किया। आप उसको सॉल्व करिए। 4.2 इज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 भी सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए ही हल करना है। बस क्वेश्चन की कैटेगरी थोड़ी अलग है तो कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला ही क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमिनेंट्स b square plus c square b square plus c square a square and a square b square c square plus a square and again b square. Third is c square a square plus b square। ये आपका डिटरमिनेंट्स है और इसे प्रूव करना है 4a square b square c square। ये सवाल आपकी किताब का है। एक्सरसाइज नंबर 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2 प्लस r3 R2 R3 को जोड़िए और R1 से घटा दीजिए तो क्या मिलेगा। b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा c स्क्वायर यानी माइनस 2c स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर कटेगा माइनस 2b स्क्वायर और b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर नो चेंज प्लस b स्क्वायर। ये हमको आप r1 से माइनस 2 काउंट कर लीजिए। माइनस 2 बाहर लीजिए r1 से, लिख दीजिए r1 से माइनस 2 उभयनिष्ठ लेने पर आपको मिलेगा माइनस 2 इन ब्रैकेट 0 डिटरमिनेंट्स ऑफ 0 c स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको डिटरमिनेंट्स। अब आप R1 के सापेक्ष अगर प्रसार कर दें क्योंकि कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है। R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रसार करेंगे तो माइनस 2 तो ऑलरेडी है, बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए और पहला एलिमेंट ऑलरेडी 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं। माइनस c स्क्वायर का सॉलिड होगी ये 0 0 ये 0 0 तो b स्क्वायर c स्क्वायर और b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये मिला एंड प्लस b स्क्वायर का ये मिलेगा ये 0 और ये 0 यानी b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड c स्क्वायर ये मिलेगा बड़ा सा क्वेश्चन। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 माइनस c स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4 माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर and plus b square in bracket b square c square minus c to the power 4 minus a square c square ये मिल जाएगा। और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो माइनस
पर मिलेगा प्लस बी टू द पावर 4c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये तो बी टू द पावर 4c स्क्वायर से कैंसिल एंड बी स्क्वायर सी टू द पावर 4 यहाँ से कैंसिल और ये दोनों जुड़ के माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होंगे और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ये प्रश्न का आपका आरएचएस पार्ट। ये है एक्सरसाइज नंबर 4.2 का पहला क्वेश्चन। डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करके आपको इसे प्रूव करना। आपने देखा मैंने थोड़ी प्रॉपर्टी यूज की, थोड़ा सरल कर दिया, फिर एक्सपेंड कर दिया और आपको वैल्यू। आइए इसी तरह प्रश्न नंबर 2 भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, question number 2 is you have to prove that 1 plus a 1 plus a 1 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 1 plus c 1 1 1 1 1 plus d। ये देखिए 4 पूर्ति का ये साडिक है और इसे सॉल्व करके लाना है ए बी सी डी इन ब्रैकेट 1/1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। आपके बुक का सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो आइए देखिए R1 से A, R2 से B, R3 से C, R4 से D उभयनिष्ठ लेने पर मैंने इसको उभयनिष्ठ किया। उभयनिष्ठ लेंगे A B C D। ये देखिए कॉमन बाहर आया, A से भाग दीजिए 1/a प्लस 1 1/a 1/a 1/a। यहां से b मैंने लिया तो 1/b 1 प्लस 1/b फिर 1/, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए 1/a 1/a 1 प्लस 1/b 1/b 1/b। ठीक इसी तरह c 1/c 1/c 1 प्लस 1/c 1/c और चौथे में 1/d 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 1 प्लस 1/d। ये डिटरमिनेंट्स आपको मिला बचा। अब R1 में R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सबको जोड़ दीजिए। जोड़ करके देखिए क्या मिलता है A B C D। यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d सब में यही आपको मिलेगा 1 प्लस 1/a 1/b 1/c 1/d। फिर यहाँ भी 1 प्लस 1/a 1/b 1/c 1/d। फिर यहाँ भी 1 प्लस 1/a 1/b 1/c 1/d। अभी 3 हुआ, एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 प्लस 1/a 1/b 1/c 1/d। ये चारों मिलेंगे और बाकी को आप नीचे ऐसे उतार दीजिए 1/b 1 प्लस 1/b 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 1/c 1/c 1 प्लस 1/c and 1 plus 1/c 1/d 1/d 1/d। ये आपको मिलेगा ऐसा। फिर R1 से
क्या मिलेगा, ए बी सी डी ब्रैकेट में 1 + 1 अपान ए 1 अपान बी 1 अपान सी 1 अपान डी। आपने बाहर लिया 1 1 1 1 1 अपान बी 1 + 1 अपान बी 1 अपान बी 1 अपान बी 1 अपान सी 1 अपान सी 1 + 1 अपान सी 1 अपान सी 1 अपान डी 1 अपान डी 1 अपान डी 1 + 1 अपान डी। और बच्चों अब आप इसे थोड़ा सा और प्रॉपर्टी यूज करके सरल कर दीजिए। C1 टेंड्स टू C1 - C2 C2 टेंड्स टू C2 - C3 C3 टेंड्स टू C3 - C4। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो A B C D 1 + 1 by A 1 by B 1 by C 1 by D और आपको मिलेगा 0 0 0 1। यहाँ मिल जाएगा 1 by B 1 by B कैंसिल होगा -1 और इसमें से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और इसमें से घटाएंगे 0 आएगा 1 by B। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -1 और 0 -1 1 + C - C तो फिर ये भी 1 आ जाएगा 1 अपान C और ठीक इसी तरह 0 और 1 by D भी 0 1 by D - 1 1 + 1 by D और ये मिलेगा 1 by C। ये आपको डिटर्मिनेंट्स मिला ये मैकेनिज्म कंप्लीट करने के बाद। अब आप R4 के सापेक्ष प्रसार करिए, सॉरी R1 के सापेक्ष। ये देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर जैसे ही आप प्रसार करेंगे A B C D 1 + 1 by A B C और D सब एक डिटर्मिनेंट्स 3 × 3 का मिलेगा -1 0 0 -1 1 0 0 -1। फिर आप इसका प्रसार करेंगे कि जब इसका प्रसार करेंगे किसके साथ, C1 के सापेक्ष तो फिर एक ही मिलेगा A B C D 1 + 1 by A 1 by B 1 by C 1 by D और एक बड़ा सा ब्रैकेट और C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे 0 0 ऑलरेडी तो ये 0 और ये 0 मेरे पास मिला -1 0 1 and -1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे A B C D 1 + 1 अपान A 1 अपान B 1 अपान C 1 अपान D और यहाँ हो जाएगा 1 केवल 0 यानी कुल मिलाकर 1 और वैल्यू आपको मिल गई A B C D 1 + 1 by A 1 by B 1 by C 1 by D। तो आपने देखा बच्चों कि हर एक प्रश्न आपका स्किल, आपका कैलकुलेशन टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट है, तो एक व्यापक बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार को सॉल्व करने का अभ्यास करिए, इसको प्रयास करिए। देखिए ये सारे वीडियो आप पढ़े हुए हैं, आप जब चाहे देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से कल। धन्यवाद।